इन चुनावों की शुरुआत से ही एक प्रश्न हमेशा पूछा गया, क्या राजपूत भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? अगर समूचे देश में प्रतिशत के हिसाब से आबादी देखी जाए तो कोई इतनी बड़ी आबादी नजर नहीं आती है कि उसका असर पूरे लोकसभा चुनावों में पड़ जाए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत समुदाय बड़ी संख्या में है, या फिर समाज के नेताओं की बात वहां के जो वोटर हैं वो मानते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस दौर में जो चुनाव हो रहे हैं, राजा भैया का बयान या धनंजय सिंह के समर्थन को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। गठबंधन का दौर है, छोटा या बड़ा कोई भी दल हो वो गठबंधन करता ही है और ये पॉलिटिकल नॉर्म हो गया है। हमारा नहीं हो सका किसी से। रघुराज प्रताप सिंह का ये बयान क्या बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है? आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। माना जाता है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की राजनीति कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इर्द गिर्द घूमती। कुंडा से राजा भैया खुद 28 साल से विधायक हैं, लेकिन कहते हैं उनका प्रभाव कौशाम्बी के भी कई विधानसभा सीटों पर पड़ता है और प्रतापगढ़ में भी। राजा भैया के प्रभाव वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर 6ठे चरण में वोटिंग है। दोनों ही सीटों पर राजा भैया का कोई अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं है। 2019 में इन दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उलझा बताया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने राजा भैया के समर्थन की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन किसी के पक्ष में कोई निर्णय लेने के बजाय उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। लिहाजा कई सवाल उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में उछाले जा रहे हैं। इस बीच राजा भैया के मूड को समझने के लिए उनके साथ राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर भी चलता रहा। कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान राजा भैया से मिले। कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज भी राजा भैया से मिले और बेंगलुरु में राजा भैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी की राजा भैया के साथ बात बन गई, लेकिन राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान करके क्या बीजेपी को मुश्किल में डाला? बीजेपी से आप नाराज हैं? नहीं, हम किसी से नाराज नहीं, किसी से नाराज नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हम किसी के प्रचार में लगा दें और फिर उनकी कोई पहचान न बने या कोई उनका वजूद न माने तो उससे हमारा या हमारे दल का कोई लाभ नहीं। राजा भैया की तरह ही धनंजय सिंह का भी अपना प्रभाव माना जाता है। जौनपुर से धनंजय सिंह पहले खुद टिकट चाहते थे, लेकिन अपहरण रंगदारी के मामले में 7 साल की सजा हुई तो पत्नी को बीएसपी का टिकट मिला। लेकिन फिर जमानत पर धनंजय बाहर आए तो ऐसी सियासी बिसात बिछी कि पत्नी का टिकट बीएसपी ने काट दिया। थोड़ा हम लोगों के साथ, जो कि मेरे पिताजी भी संघ के बैकग्राउंड से रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मेरा भतीजा ओटीसी वगैरह किया हुआ है, तो मेरे घर के तमाम लोग संघ में हैं, तो एक वो जो उस तरीके की आइडियोलॉजी तमाम लोग हम लोगों के साथ करीब रहे हैं और भाजपा के तमाम लोग हम लोग का आज हम भी गुरु दक्षिणा करते हैं संघ में जाके। पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट क्या कटा? धनंजय सिंह बीएसपी से दूर हो गए और बीजेपी के पास आ गए। जो धनंजय सिंह बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं थे, वो बीजेपी के लिए अब वोट मांग रहे हैं। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जौनपुर में धनंजय सिंह की अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2019 में बीजेपी ये सीट हार गई थी, इसीलिए बीजेपी के लिए धनंजय सिंह जरूरी भी माने जा रहे हैं।